हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। वी यूज इन अवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करती हैं, जैसे नींबू है, इमली है, कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, शुगर है एंड सिरका है। तो क्या ये सभी चीजों का टेस्ट एक ही जैसा होता है? नहीं, सभी का टेस्ट क्या है, अलग अलग है। जैसे लेमन जूस है, ये खट्टा होता है, ऑरेंज का जूस खट्टा, सिरका जो है खट्टा होता है, कर्ड भी खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है, शुगर स्वीट होती है, कॉमन सॉल्ट इसका टेस्ट सॉल्टी है, आंवले का खट्टा है, और बेकिंग सोडा अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो ये कड़वा होता है, ग्रेप्स ये खट्टे होते हैं, अनराइप मैंगो जो कच्चे आम है ये भी खट्टे हैं, कुकम्बर जो खीरा है इसका जो टेस्ट है ये बिटर होता है। एसिड्स एंड बेसिस, कर्ड जो दही है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, सिरका है, ये सभी क्या है, खट्टे हैं, इनका टेस्ट खट्टा होता है। और ये सब्सटेंसेस दे टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। इन सभी चीजों का टेस्ट खट्टा होता है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर एसिड्स होते हैं। सबके अंदर जो एसिड्स है ये भी जो है 2 टाइप के हैं, एक नेचुरल एसिड, एक सिंथेटिक एसिड्स। नेचुरल एसिड हमें फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है, तो ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है और इनसे जो है हमारा शरीर जो है वो हेल्दी बनता है। और कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं जो सिंथेटिक है, वो हमारे लिए हार्मफुल है अगर हम उनको केयरलेसली यूज करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इनको जो है इनकी हैंडलिंग बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। और जितने भी एसिड हैं इनके अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज एसिडिक, और इनकी जो केमिकल नेचर है ये एसिडिक होती है। और जो वर्ड एसिड है ये लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड जो है एक्रे, इसका मीनिंग होता है सोर। जो एसिड्स है ये जो फ्रूट्स के अंदर पाई जाती हैं वो नेचुरल एसिड्स होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा जो मीठा सोडा ये आपने देखा है, डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या ये भी खट्टा होता है? इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? तो क्या है इसका टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर, अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो ये खट्टा नहीं होता, इट मीन्स इट डज नॉट हैज एसिड। और जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं इनके अंदर एसिड्स होता है और इसका टेस्ट तो खट्टा होता नहीं, इसका मतलब इसके अंदर एसिड नहीं है। इट इज बिटर इन टेस्ट, जो मीठा सोडा है इसका जो टेस्ट है ये कड़वा होता है। इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी, अगर आप मीठा सोडे के बीच में थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको अपनी फिंगर्स में रब करोगे तो आपको वहां पे सोपी महसूस होगा, जैसे साबुन की फीलिंग आएगी। जनरली द सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस, वो चीजें जो कि टेस्ट में कड़वी हैं और जिनका जो फीलिंग है वो सोपी होती है उनको हम बेसिस कहते हैं। द नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, और ऐसी चीजें जो बिटर हो और सोपी फीलिंग हो उसमें वो बेसिक होती हैं। जितने भी बेसिस हैं इनके अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं, जिसकी वजह से इनका टेस्ट जो है वो बिटर है। द नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, ये सब्सटेंसेस बेसिक होती हैं। वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? हम हर सब्सटेंस को तो टेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर कैसे पता चले कि इस चीज की क्या नेचर है, एसिडिक है कि बेसिक है? इसके लिए क्या यूज होता है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या हैं? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होती हैं इंडिकेटर्स। किसके लिए यूज होती हैं? यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ये इंडिकेटर्स का काम क्या है कि ये बताती हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। वो सब्सटेंसेस जो किसी सब्सटेंस की टेस्टिंग करें कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, उन सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स कहते हैं। ये इंडिकेटर्स जो हैं ये टेस्ट कैसे करते हैं किसी सॉल्यूशन को कि एसिडिक है कि बेसिक है? तो दीज इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन। कैसे करती हैं ये टेस्ट कि जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन में डालोगे ना
तो जो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो तो वो उसका कलर चेंज कर देते हैं। उस कलर चेंज से हमें पता चलता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। इंडिकेटर्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है लिटमस, सेकंड है टर्मेरिक, हल्दी जो है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, एंड चाइना रोज पेटल, जो गुड़हल के पेटल्स होती हैं उनकी पंखुड़ियां होती हैं उससे इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, इनको नेचुरल इंडिकेटर्स कहते क्यों हैं? क्योंकि ये नेचर से मिलने वाली चीजों से तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनको नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिटमस। लिटमस जो है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे ज्यादा ये कॉमनली यूज्ड होता है और इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। इसको बनाया कैसे जाता है? लिचेंस से। लिचन क्या है? लिचन जो है ये नेचर में जो है ये पाया जाता है। जो लिचन है ये एक कॉम्बिनेशन है 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, एक फंगस का और एक एल्गी का। इसमें जो फंगस होता है ये लिचन की मेन बॉडी बनाता है और ये एल्गी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये वाटर एंड मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करता है और ये एल्गी को हेल्प करता है जीने के लिए, ताकि वो ग्रो कर सके वहां पे। और जो एल्गी है वो क्या करती है? वो फोटोसिंथेसिस जो है एल्गी में होती है और उसकी वजह से ही वो फंगस भी जो है वो सरवाइव कर पाता है। जो लिचन है ये एक सिम्बियोसिस जो रिलेशनशिप है। जो फंगस है ये एल्गी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रहने की जगह देता है, उसको मिनरल्स वाटर प्रोवाइड करता है और जो एल्गी है ये फोटोसिंथेसिस करके उसको फंगस को रहने में मदद करता है। और क्या है कि जो ये है इट हैज ए मोवा पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। अगर आप लिचन को डिस्टिल्ड वाटर में डालोगे तो इसका कलर पर्पल होता है जब इसको सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। और ये इसका टेस्ट कैसे होता है, कैसे पता चलता है, इसको कैसे यूज किया जाता है? जब आप इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो उस सॉल्यूशन का रंग जो है वो रेड हो जाता है। अगर वो रेड हो गया इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो वो उस सॉल्यूशन का रंग जो है वो ब्लू हो जाता है। It is available in the form of solution or in the form of strips of paper. इसका solution भी मिल जाता है और इसकी छोटी छोटी strips भी मिल जाती है। Known as the litmus paper. उनको litmus paper कहा जाता है। ये भी जो है आपको मार्केट से मिल सकती हैं। Generally it is available as रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये बाजार में रेड एंड ब्लू लिटमस जो है पेपर की फॉर्म में आपको बाजार में मिलती हैं। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इधर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं जो ना एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, तो उस केस में क्या होता है लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आती। तो अगर कोई चेंज ना है इसका मतलब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। दीज सब्सटेंसेस आर नीदर एसिडिक और बेसिक। ये ना ही एसिडिक होती हैं ना ही बेसिक होती हैं। तो हमने ये पढ़ा कि जो ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस पेपर है इससे भी किसी सॉल्यूशन के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो यू कैन टेस्ट टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन एंड लाइम वाटर की इन सॉल्यूशंस के बारे में आप पता कर सकते हो कि ये एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो यहाँ पे एक टेबल है, टेबल में लिटमस पेपर के से क्या प्रभाव पड़ता है इन चीजों में सॉल्यूशंस पर। तो ये एक टेबल है, इसमें मैंने जो पूरे फिल कर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो टैप वाटर है। टैप वाटर को जब आप रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालोगे तो कोई चेंज नहीं आता, और ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर करोगे तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। और अगर रेड और ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई चेंज ना आए तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल फिल कर दिया। डिटर्जेंट सॉल्यूशन,
अगर हम डिटर्जेंट सॉल्यूशन को रेड लिटमस पे डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, और ब्लू लिटमस के ऊपर डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता। और जब रेड लिटमस ब्लू हो जाए तो इसका मीनिंग कि वो सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक। तो यहाँ पे बेसिक फिल कर देना है। नेक्स्ट है एरिएटेड ड्रिंक, जैसे कि कोका कोला। अगर आप इसकी ड्रॉप्स रेड लिटमस के ऊपर डालते हो तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन ये ब्लू लिटमस के ऊपर इसकी ड्रॉप्स डालोगे तो रेड हो जाएगा। और जब भी कोई सॉल्यूशन जो है ब्लू लिटमस को रेड करता है तो वो एसिडिक होता है, तो यहाँ एसिडिक फिल कर देना है। नेक्स्ट है सोप सॉल्यूशन, ये रेड लिटमस को जो है ब्लू कर देता है, और जो ब्लू लिटमस के ऊपर डालोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जो चीज रेड लिटमस को ब्लू करती है वो हमेशा बेसिक है, तो यहाँ पे बेसिक फिल करना है। शैम्पू की ड्रॉप्स रेड लिटमस के ऊपर डालते हो कोई चेंज नहीं आता, तो लेकिन अगर इसको ब्लू लिटमस के ऊपर डालते हो तो वो रेड हो जाता है, और जो चीज ब्लू लिटमस को रेड करती है वो हमेशा एसिडिक होती है, यहाँ एसिडिक फिल कर देना है। कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, इसकी ड्रॉप्स अगर आप रेड लिटमस के ऊपर डालते हो कोई चेंज नहीं होता, ब्लू लिटमस के ऊपर भी इसका कोई चेंज नहीं होता, और जो चीज रेड और ब्लू लिटमस के ऊपर कोई चेंज ना लेके आए वो न्यूट्रल होती है, तो यहाँ न्यूट्रल फिल करना है। शुगर सॉल्यूशन जो है, इसकी ड्रॉप्स अगर आप रेड लिटमस के ऊपर डालते हो तो कोई चेंज नहीं आता, ना ही ब्लू लिटमस के ऊपर इसकी ड्रॉप्स डालने पे कोई चेंज आता है, तो ये न्यूट्रल यहाँ पे फिल करना है। विनेगर जो है ये रेड लिटमस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन ब्लू लिटमस को ये रेड कर देता है, इसका मतलब कि ये एसिडिक है। बेकिंग सोडा जो है ये जो है रेड लिटमस को ब्लू करता है, और जो ब्लू लिटमस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, और जो चीज रेड लिटमस को ब्लू करे वो बेसिक होती है, यहाँ बेसिक फिल करना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, और जो ये ब्लू लिटमस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, जो चीज रेड लिटमस को ब्लू करे वो बेसिक होती है, यहाँ बेसिक फिल कर देना है। वॉशिंग सोडा सोल्यूशन भी रेड लिटमस को ब्लू करता है, और ये भी जो है फिर बेसिक होगी, और जो लाइम वाटर है ये भी रेड लिटमस को ब्लू करता है, ये भी बेसिक आएगा। टर्मरिक, हल्दी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इट एक्ट्स एज ए नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर बाय चेंजिंग कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ये भी जो है कलर चेंज से पता चलता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। जैसे ही आप इसमें टर्मरिक जो है वो ऐड करोगे तो इसमें कैसे पता चलता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, कि इट रिमेन्स येलो इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, कि अगर तो टर्मरिक डाल के अगर वो येलो ही रहता है तो, या फिर जो उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब कि वो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन रेड हो जाता है या रेडिश ब्राउन हो जाता है तो वो सॉल्यूशन बेसिक है। अब हम एक टेस्ट के थ्रू पता करते हैं कि कैसे जो टर्मरिक है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पता लगाती है। टेस्टिंग उसकी कैसी करती है वो, तो सबसे पहले देखो बच्चे, मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स तैयार की हुई है जिसपे मैंने जो है वो टर्मरिक लगाई है, हल्दी लगाई हुई है। तो जो ये लेमन है ये एसिडिक होता है, ठीक है। जब तो एसिडिक का कैसे ये सॉल्यूशन का पता लगता है, एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन दोनों का कैसे पता लगाती है कि जो टर्मरिक के जैसे ही इसके ऊपर आप डालोगे तो ये येलो ही रहेगा। अगर ये येलो ही रहेगा तो इसका मतलब कि इसमें एसिडिक है या फिर ये चीज न्यूट्रल है। तो देखो इसमें जैसे ही हम इसके ऊपर बूंदे डालेंगे तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऊपर कोई चेंज आती है। तो देखो इसमें कोई कलर चेंज नहीं आया, इसका मतलब कि ये क्या है, एसिडिक है नेचर में। और क्या टर्मरिक के थ्रू पता चलता है कि सॉल्यूशन बेसिक है कि नहीं। बेसिक का कैसे पता लगाते हैं कि अगर हम उसकी ड्रॉप्स डालें तो उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा या रेडिश हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है सर्फ का सॉल्यूशन है ये, तो इसको हम डिप करके जैसे ही स्ट्रिप के ऊपर लगाएंगे, टर्मरिक स्ट्रिप के ऊपर, तो इसका फिर हम कलर देखेंगे कैसा होता है। तो देखो ये कैसा हो गया, रेडिश, रेड कलर का, रेडिश ब्राउन कलर चेंज हो गया। इसका मतलब कि जो ये सर्फ है, जो सोप सॉल्यूशन है, ये बेसिक होता है नेचर में,
ठीक है। अगर तो जो टर्मरिक है उसका कलर चेंज ना हो तो इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन एसिडिक या न्यूट्रल है, और अगर वो रेडिश ब्राउन या रेड हो जाए इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। तो ये कुछ चीजों की जो है टेस्टिंग है, ठीक है, और उसका जो मैंने फिल किया हुआ है। तो देखो लेमन जूस है, सबसे पहले लेमन जूस एसिडिक होता है, ठीक है। तो जितनी भी एसिडिक चीजें होंगी या फिर वो न्यूट्रल होंगी तो उनका हमने अभी जो स्ट्रिप के थ्रू देखा कि स्ट्रिप का कलर चेंज नहीं होता, टर्मेरिक का कलर चेंज नहीं होता। तो इफेक्ट ऑन टर्मेरिक सॉल्यूशन क्या आएगा? नन। और इसमें रिमार्क्स में हम फिर क्या लिखेंगे कि जो या तो वो चीज एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। इसी तरह ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस भी जो है ये भी एसिडिक होता है, ठीक है। तो टर्मेरिक का जैसे ही आप इसके ऊपर डालोगे इसको तो वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जब भी किसी चीज के ऊपर कोई टर्मेरिक का कोई इफेक्ट ना हो या तो वो एसिडिक होती है या न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट है सिरका, जो इसमें भी क्या है जैसे ही आप टर्मेरिक सॉल्यूशन डालोगे इसके ऊपर तो कोई भी चेंज नहीं आएगा उसके ऊपर। तो या तो वो चीज एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अगर आप इसको टर्मेरिक सॉल्यूशन डालोगे इसके अंदर तो ये रेड हो जाएगा। इसका मीनिंग कि अगर वो रेड हो जाए या रेडिश ब्राउन हो जाए तो अभी आपने देखा एक्सपेरिमेंटली भी, तो फिर वो चीज क्या होती है? बेस। तो इसमें हम बेस लिखेंगे। बेकिंग सोडा, इस पे भी जब आप टर्मेरिक सॉल्यूशन डालोगे इसमें तो वो भी रेड हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी बेस है। इसी तरह लाइम वाटर है, लाइम वाटर में भी जब आप टर्मेरिक सॉल्यूशन डालते हो तो वो भी रेड हो जाता है, इसका मीनिंग वो बेस है। इसी तरह शुगर है, शुगर में जैसे ही आप टर्मेरिक सॉल्यूशन डालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका मीनिंग कि वो या एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। इसी तरह कॉमन साल्ट है, अगर आप इसमें भी टर्मेरिक सॉल्यूशन डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मीनिंग कि या वो एसिडिक है या न्यूट्रल है।